बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर तारड़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जब मैं मार्केट करता हूं तो उसकी साइट पर आकर वीडियो बनाऊं। साइट पर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वहां पर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है आप अपनी नज़रों के सामने लाइव देख सकें कि उसमें कितनी हद तक सच्चाई है और कितना फ्रॉड है। अब फाइल का स्टेटस आपको बता दूँ। आप किसी भी सोसाइटी में सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप किसी भी सोसाइटी में फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में किया करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुदा न खास्ता आपकी सरमायाकारी ज़ाया नहीं होती। यानी 1 साल से 2 साल हो सकते हैं लेकिन आपका सरमाया ज़ाया नहीं होता। हालिया बात की जाए तो आजकल आरडीए की तरफ से काफ़ी ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन आप किसी भी एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर अपनी सरमायाकारी करें तो खुदा न खास्ता आपको ये तहफ़्ज़ात नहीं होंगे, आपको नींद आराम की आएगी। यानी आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं और आप बार बार सोचते हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसका सबसे बड़ा हल ये है कि आप एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी किया करें। मेरे साथ ये नन्हे मुन्ने दोस्त हैं मेरे, इनको साथ खड़ा करने का मकसद ये है आपको थोड़ी सी चीज़ समझाना। आप किसी भी सोसाइटी में जब फाइल परचेज़ करते हैं तो वो ये बच्चे होते हैं, ये नन्हे मुन्ने ये जो खड़े हैं इस तरह होते हैं। अच्छा, आप कभी भी ये ना सोचा करें कि जब हम फाइल लेते हैं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 12 महीने बाद या 2 साल बाद हम प्रॉफिट में जाएंगे। जब आप फाइल परचेज़ करते हैं तो फाइल इस तरह होती है जिस तरह ये बच्चे हैं। ये बच्चे अब शुरुआत है इनकी, इनका बचपन है, इनको कोई पता नहीं कि क्या बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब ये इस तरह समझें कि ये मासूम है। और ये अगर आज सोचें कि मैं कोई एडवोकेट बन जाऊंगा, मैं कोई सीएसपी अफसर बन जाऊंगा, मैं कोई बैरिस्टर बन जाऊंगा, मैं कोई किसी भी जो है चीज़ के बारे में ये भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखे, अभी यहाँ से ये शुरू करेंगे अपना कुछ बनना, तो फ़ाइल का स्टेटस सेम इसी तरह का है जिस तरह ये बच्चे हैं। फ़ाइल जब आप बुक करवाते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका सिर्फ वजूद होता है कि वो उस सोसाइटी की मैनेजमेंट से दिया गया एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने इसमें अपनी बुकिंग करवाई हुई है, आपके पास इसकी मेंबरशिप है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है ये बच्चे बड़े होंगे, यानी ये नर्सरी प्रेप में जाएंगे, उसके बाद 1 क्लास 2 3 4 5, फिर ये मिडल, फिर ये मैट्रिक, फिर ये एफएससी। इस तरह जब ये बड़े होते जाएंगे तो फ़ाइल की भी सेम यही एक मिसाल है, एक एग्जांपल है। आपकी फ़ाइल बुक होती है तो उसके बाद आप उसमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, अपनी किस्तें देते हैं। जब तक वो जवान नहीं होती, जैसे ये माशाल्लाह जवान होंगे, ये अब बचपन है इनका, ये बड़े होंगे, ये जवान होंगे, अच्छी स्टडी करेंगे, उसके बाद जो भी टारगेट इनके जहन में है कि मैंने ये बनना है वो बनना है। इसी तरह फ़ाइल का एक स्टेटस है कि फ़ाइल जब आप बुक करवाते हैं तो उसका सिर्फ स्टेटस ये होता है कि आपका एक लेटर आपको दिया जाता है, उस पर लिखा जाता है कि आप फ़लाँ सोसाइटी की फ़ाइल का जो है ये आपके पास उनका एक लेटर है। उसके बाद आप जो उसकी किस्तें देते हैं तो वो आपकी फ़ाइल कन्वर्ट होती जाती है, लेकिन जब बड़ी होती है, यानी जिस तरह ये बच्चे बड़े होंगे, बड़ी होगी तो वो प्लॉट में कन्वर्ट होगी। कैसे? कुछ टाइम के बाद सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें वो लिखते हैं कि आप इतनी पेमेंट जमा करवाएं तो आपको बेल्टिंग में शामिल किया जाएगा। बेल्टिंग में शामिल होने का मकसद है कि आपको प्लॉट नंबर लिख कर दे दिया जाता है कि आपका ये प्लॉट नंबर है, ये है, ये है या ये है। उसके बाद आपकी निशानदेही होती है मौका पर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फ़र्ज़ करें ये मिडल में चले गए हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप देखते हैं कि मिडल में बच्चा जाता है तो उसको बेफाम स्कूल वाले लाजमी मांगते हैं, चूँकि जो सबसे पहला उनका जो निशानदेही होती है वो 8 क्लास में होती है, तो समझिए बेल्टिंग 8 क्लास है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं तो समझें कि मैट्रिक तक आ गया। जब मैट्रिक तक आ गया, एफएससी तक आ गया तो आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया, आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और आपका प्लॉट पोजीशन हो गया। यानी वही प्लॉट कैसे पोजीशन हुआ है कि रोड बन गई है, सीवरेज डल गई है, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, तो आपका प्लॉट मौका पर फिर प्रॉफिट शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे एफएससी करने के बाद ये लेफ्टिनेंट बनेगा, ये एएसपी बनेगा, ये एसी बनेगा, ये कस्टम में लगेगा, तो काम शुरू हो गया। तो इसी तरह ये एक मिसाल है कि जब आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं होता, यानी वो बिल्कुल नाबालग होता है। इन बच्चों की तरह फ़ाइल नाबालग होती है। जब फ़ाइल आगे आगे आप इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं, मिडल में, मैट्रिक में, एफएससी,
तो सारी बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता। काफ़ी दोस्त बार बार सवाल करते हैं कि जी फ़ाइल हमने ले ली है, तो आज हमने 3 लाख की ली है या 2 लाख की ली है तो 5 लाख की हो जाएगी। चूँकि हमारे काफ़ी दोस्त इसके बारे में लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप किसी भी सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक करवाना चाहें, सबसे पहले उसको विज़िट करें, लाइव अपनी चीज़ें खुद देखें, उसके बाद एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपनी सरमायाकारी करें। तो वेलकम जी, आप किंगडम वैली जैसे एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप अपनी बुकिंग करवाई हुई है आपने, आप उस पर डिस्काउंट ऑफ़र लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आप किसी भी रिहायशी प्लॉट्स किसी भी साइज़ में बुकिंग करवाना चाहते हैं, कमर्शियल में बुकिंग करवाना चाहते हैं, या आप फार्म हाउसेज में बुकिंग करवाना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।